साल और नए मनाज़र के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो आपको 2018 मुबारक हो। आज हम हवेलियाँ जिधर हमने कार्बोरेटर की वीडियो बनाई थी, बहुत ही तारीख़ी मकाम है। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। और उस वीडियो का जिस तरह टॉपिक अच्छा था उस तरह एक और टॉपिक हमारे पास। हमने एक 70 बाइक के जो फ्रंट शॉक हैं उसकी रिपेयरिंग की थी, उसको थोड़े नॉर्म बनाने की कोशिश की थी। तो वो वीडियो जब हमने अपलोड किया तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि यार जो 70 बाइक होते हैं उसमें फ्रंट शॉक तो नरम हो जाते हैं मगर रेयर शॉक नरम नहीं होते। और जो ही न्यू बाइक जब कंपनी से निकलता है तो बहुत ज़्यादा सख्त शॉक के साथ वो बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने तो लाइफ देनी होती है बाइकर्स को। मगर ज़ाहिर है जो बंदा चलाता है उसको तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। रेयर शॉक नरम ना होने से इंसान को कमर दर्द और इस तरह के बहुत ज़्यादा मसले पेश आते हैं। ये एक 70 बाइक है हमारा और इसके हम शॉक में अल्ट्रेशन करेंगे। शॉक की अल्ट्रेशन इस तरह करेंगे कि मुझे उम्मीद है कि दुनिया में इस तरह की अल्ट्रेशन आपने इससे पहले देखी ना होगी। और वो जो एजाज़ हासिल है हमारे मुरीदुल हसन है, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उनके पास ये आइडिया आया था तो हमने ये आइडिया लिया है और पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, हर जगह इसको फैलाना चाहते हैं। हर बंदा इससे मुस्तफ़ीद हो, क्योंकि ये सिंगल बंदे के लिए और डबल बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। जितना मर्ज़ी आपको जंप लगे, आपकी कमर में, गुर्दों में कहीं भी मसला नहीं करेगा। आपका बाइक आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। ये है हमारी वो आबशार जिधर हमने एक कामयाब वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को तकरीबन 5.5 लाख लोगों ने अभी तक देखा है। और बहुत से लोगों ने कहा कि यार उस जगह पे आप दोबारा वीडियो बनाएं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के इसरार पे हम इस जगह पे आए हैं। व्यूज़ तो काफ़ी अच्छा है, ज़ाहिर है हज़ारा जो है वो कुदरत का दिलकश नज़ारा है। ये हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, तो अभी ये आपको प्रेस करके दिखाएंगे शॉक। तो चलें भाईजान, इसको ज़रा प्रेस करें, इनको बताएं। ये देखने कितना ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ये शॉक जो है वो बहुत ही मुश्किल से प्रेस हो रहे हैं। और अभी हम जब अल्ट्रेशन के बाद आपको दिखाएंगे तो उस टाइम पे आपने फ़र्क देखना है इसका। तो चलें शुरू करते हैं फिर। जो शॉक है उसकी अल्ट्रेशन किस तरह करनी है हमने, ये हमारे मुरीदुल हसन जो भाई हैं हमारे, वो पूरी डिटेल और इसका जो जितना भी तरीक़ाकार है वो लॉजिक के थ्रू आपको समझाएंगे और बाकायदा चेंज करके भी दिखाएंगे आपको। तो ये मुरीदुल हसन भाई हैं, तो चलें शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो है हम इन शॉक जो हमारे रेयर शॉक हैं उनको खोलेंगे और उसके लिए जो मुरीदुल हसन है वो भी हमें कंप्लीट इसकी गाइडलाइन और डिटेल के साथ समझाएंगे कि क्या तरीक़ाकार होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुरीदुल हसन और आपको मैं आज शार्क्स को अल्ट्रेट करके बताऊंगा कि शार्क्स किस तरीके से फ्लेक्सिबल होंगे और आपको जो जितने भी प्रॉब्लम्स फील हो रहे हैं शार्क्स के हार्ड होने की वजह से, वो सारे के सारे कम हो जाएंगे। जैसा कि नबील भाई ने अभी बताया है आपको कि इससे कमर पेन और आपको किडनीज़ का पेन वगैरह बहुत सारी तकलीफ़ होती है। और लोग जो है वो चाहते हैं कि पीछे वाले जो शार्क्स हैं, बैक शार्क्स हैं बाइक के, स्पेशली 70s के, वो जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके लिए जो मेन टेक्निक है, वो मसला प्रॉब्लम जो ये है वो ये है कि इन शार्क्स का ये जो एंगल है, ये तकरीबन लगभग, मैंने मेजर तो नहीं किया लेकिन आप इसे देखें तो ये तकरीबन 60 के राउंड अबाउट है। एंगल इसका तकरीबन 60 डिग्री के राउंड अबाउट है। और मैंने जो इसका सोल्यूशन निकाला था वो ये निकाला था कि अगर इन शार्क्स को हम क्या करें, वो परपेंडिकुलर अगर कर दें, इसके बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे अगर कर दें, तो इसकी शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब हम इसे अल्ट्रेट कर चुकेंगे उसके बाद हम आपको इसका इफ़ेक्ट बताएंगे। अभी मैं आपके सामने इन शॉक्स को ज़रा सा खोलूँगा। खोल के तो मेरे पास नई पट्टियाँ मैंने बनाई हुई हैं इन शॉक्स को अल्ट्रेट करने के लिए। इन शॉक्स को नीचे से तकरीबन इसे परपेंडिकुलर करने के लिए यहाँ तक इस शॉक को लेके आना पड़ेगा। और उसे उसे यहाँ पर लेके आने के लिए मैंने कुछ इस तरह की पट्टियाँ बना के अपने पास रखी हुई हैं लोहे की। और इन पट्टियों के साथ रिलेटेड भी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बता दी जाएगी कि किस टाइप की ये पट्टियाँ हों, इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और इनकी चौड़ाई और इनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं और अगर इनमें ज़रा सी बेहतियाती की जाए तो उससे कोई नुकसान भी हो सकता है। शॉक्स को ऊपर से भी नट जो है वो ओपन करना है और
शार्क को ऐसे फ्री कर देना है आपने, बिल्कुल इस तरीके से। और उसे इस शार्क को फ्री करने के बाद मैंने जो है वो इसे बिल्कुल इसके हिसाब से मेजरमेंट करके, जो प्री साइज़ किस्म की मेजरमेंट करके, तो इसे पट्टी को इसके हिसाब से बनाया हुआ है। इसे आप सबसे पहले इस पट्टी को इधर से इसमें डाल देंगे और ये पट्टी यहाँ पे आके रुक जाएगी इस जगह पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, एक स्क्रू लेंगे, स्क्रू जो है वो इधर से डालेंगे और इस स्क्रू को इधर से डाल के इस स्क्रू में, अब ये जो बोल्ट है ये हमने इसमें डाला है, और डालने के बाद ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये इसमें डालेंगे और इसे डालने के बाद ये शार्क इसमें जो है हम यहाँ पे फिट कर देंगे। और इसे फिट करने के बाद हम, क्योंकि ये आपने देखना है कि ये बिल्कुल इसके करीब ही होना चाहिए, और इसमें आप इसे इस तरीके से जोड़ देंगे और यहाँ से इसे टाइट कर देना है आपने। इसे अच्छे तरीके से फुल टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इस शार्क को आप क्या करें, ऊपर से भी बिल्कुल सही तरीके से टाइट कर दें। और ये जैसा कि आपके सामने मैं अभी इसे भी टाइट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको इस जगह को इसके साथ टच करने के लिए आपको थोड़ी सी हर्डल महसूस होगी, कोई परेशानी होगी, क्योंकि इसकी जो चूड़ी है वो थोड़ी है, और ये यहाँ पे आपको एक स्पेसर यहाँ पे रखना पड़ेगा। और मेरे पास जो अवेलेबल स्पेसर है, या बुश कह लें, तो बैरिंग है एक, मैं बैरिंग यहाँ पे रखता हूँ इसके साथ, जो कि इसे सही टच करके रखेगा इस पट्टी को। और इसको यहाँ पे इसके साथ प्रेस करने के लिए यहाँ पे हम इसे टाइट कर देंगे। अब ये टाइट हो गया है, इसे सही तरीके से आप टाइट करें। और इसी तो मुरीद भाई, ये तो होगा हमारा एक साइड कंप्लीट। अभी दूसरी साइड उसमें वो क्या तरीक़ाकार होगा, उसमें कितना कुछ फ़र्क है, वो भी अगर समझाएं हमें। अच्छा, ये अभी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो चीज़ें थोड़ा सा हमें परेशान करेंगी, उनके बारे में कुछ आपको चीज़ें बता दूँ। इसमें मैंने ये किया हुआ है कि जब ये वाला जो बोल्ट है, इसमें इसे बोल्ट को काट के पीछे से तो यहाँ पे वेल्ड करवाया हुआ है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसके साथ वेल्ड हुआ है, क्योंकि ये बोल्ट का जो टाइट करने वाला हिस्सा होता है वो यहाँ पे कवर के साथ लगेगा, और ये हमें रुकावट होगी अपनी पोजीशन पे से लेके जाने में। और दूसरी जो अहम चीज़ है वहाँ, वो इस चैन कवर का जो ये वाला नट है, ये बोल्ट है, ये पट्टी को इसके साथ बिल्कुल साथ में बैठने नहीं देता। तो इस वजह से हमने इसमें पहले का ये वाला सुराख किया हुआ है, बोर किया हुआ है, जो कि ऑटोमेटिकली आके इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। ये जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ये वाला जो ये जो है बोल्ट है, ये चैन कवर का बोल्ट है, और इसकी आपने पहले से ही एहतियातन आपने इसका सुराख करना है इसके। बाकी सारा तरीका वो ही है, उसी तरीके से ही इस शार्क को भी आपने इस बोल्ट में डालना है, और इधर से इसे भी टाइट कर देना है। और इधर भी आपने जो है वो स्पेसर को रख के, स्पेसर को रखने के बाद टाइट कर देंगे। अभी हमारी अल्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, सिर्फ इसकी चेकिंग बाकी है, जो कि हम आपको जो है ऑन द फ्रंट ऑफ कैमरा दिखाएंगे। तो ये व्यू आप देख लें, उसका एंगल हमने चेंज कर दिया है। अभी इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे। और ये इसकी दूसरी साइड है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और ये चीज़ बड़ी प्रैक्टिकली थी कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये इतने नरम शार्क हैं कि मैं कह रहा हूँ, एक बार अगर आप इसकी अल्ट्रेशन प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही नरम महसूस करेंगे शार्क आप उसके। तो मैं मुरीद भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएंगे और हमें ये शार्क टेस्ट करवाएंगे। तो मुरीद भाई ज़रा इनको चेक करवाएं हमें, हमारे नाजरीन को, कि कितना कुछ फ़र्क पड़ता है इससे बाइक के ऊपर। अच्छा जी, अभी आप अगर इसे देख सकें, पहले भी एक बंदे ने आपको प्रेस करके बताया था, शार्क्स को प्रेस करके बताया था कि कितना उसे फोर्स लगानी पड़ रही थी शार्क्स को प्रेस करने में। और अभी भी आपको नबील भाई ज़रा कैमरे को दूर करें और इनके ऊपर लगा के बताएं नाज़रीन को कि ये कितना इसमें इफेक्ट आ गया। ये देखें, ये आप सिंपल एक हैंड के साथ ये देखें, ये अपनी ज़ुबान में हम कह सकते हैं जी, ये बिल्कुल मलाई किस्म के शार्क्स हो चुके हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है मुरीद भाई। जब आप इनके ऊपर बैठेंगे और 20 की स्पीड से और नीचे और 60 की स्पीड से ऊपर जब रोड के ऊपर चलाएंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये शार्क्स कितना फ्लाई करवाते हैं आपको और कितने आरामदेह हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अभी हम इसकी टेस्ट करेंगे शार्क की। ये देखें आप, बहुत ही ज़्यादा लचक है इनमें।
इसके अलावा ये बाइक डांसर के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। ये बाइक इतना अल्टर हो चुका है कि इसको आप डांस भी करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। इसकी फ़र्दर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और इसकी जो प्राइस डिटेल है वो आप जानना चाहें अगर, तो हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको बज़रिए TCS भी पहुंचाया जा सकता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलें।